आज के लेक्चर में हम जो है हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन का फोर्थ पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें कि हमको केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना है, कीमिया तामलात को स्टडी करना है, जिसमें हम अल्किल हैलाइड की तैयारी देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखी। तो यहाँ पर हमको जो है अल्कोहल से अल्किल हैलाइड तैयार करने के हमने तरीके लास्ट लेक्चर में देखे। उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर जो है अल्कोहल से जो है हमको अल्किल हैलाइड तैयार करना है। जैसे इथिल अल्कोहल है तो इससे इथिल क्लोराइड तैयार करना है। तो इसके लिए जो है दो हम वहाँ पे मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। एक इस्तेमाल होता है PCl3 और दूसरा इस्तेमाल होता है PCl5। इन्हें फास्फोरस क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा इस्तेमाल जो है थाइमिल क्लोराइड का करते हैं। थाइमिल क्लोराइड की मौजूदगी में थाइमिल क्लोराइड का जो है पेरिडीन की मौजूदगी में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ रिएक्शंस को हम देखते हैं। कोई अल्कोहल अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल प्लस यहाँ पर हम अगर लेते हैं PCl3 या PCl5 या हम लेते हैं SOCl2, ये तीनों भी एक ही तरह के रिएक्शन देते हैं। इससे हमको मिलता है RCl। इन्हें अल्किल अल्कोहल जो है ये अल्किल क्लोराइड की तैयारी देता है। सिंपल जनरल एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि अगर जब हम अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल ROH को क्या कहते हैं, हम अल्कोहल कहते हैं। इसके साथ में अगर जब PCl3 लेते हैं तो भी RCl मिलेगा। अगर जब हम PCl5 लेते हैं, PCl5 के लिए तो हमको RCl ही मिलेगा। अगर जब हम वहां पर SOCl2 लेते हैं तो भी हमको अल्किल क्लोराइड ही मिलेगा। यानी तीनों में से कोई भी मुताबिक चल जाता है। यहाँ पर ये रिएजेंट के तौर पे हम तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा इख्तियार है कि हम PCl3 इस्तेमाल करेंगे, PCl5 इस्तेमाल करें कि SOCl2 इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर वो कहेगा, ऐसा क्वेश्चन एनालाइज करेगा कि PCl3 से तो PCl3 ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहां पर वो कहेगा PCl5 से तो PCl5 इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहां पे कहेगा वो SOCl2 ने थाइमिल क्लोराइड से तो थाइमिल क्लोराइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आमिल अशिया से हासिल अशिया जब तैयार होता है तो उसमें कॉमन तैयार ही है कि अल्कोहल जो है काफी तब्दील हो रहा है अल्किल क्लोराइड में। तो अल्कोहल से अल्किल क्लोराइड तैयारी के तीन तरीके इसमें यहाँ पर बताया मैंने, PCl3, PCl5, SOCl2। यहां पर जो है जब PCl3 साथ में अमल होता है तो RCl ही आएगा, वहां पर PCl5 साथ में अमल होगा तो RCl ही आएगा, SOCl2 साथ में अमल होगा तो RCl ही आएगा। यानी जनरल एग्जांपल जो है इसको हम पर्टिकुलर एग्जांपल बनाकर देखेंगे कि यहां पर हम लेंगे इथिल अल्कोहल। पहला एग्जांपल मैं लेता हूं यहां पर इथिल अल्कोहल। अब इथिल अल्कोहल को जो है इसका फार्मूला क्या है, CH3CH2OH। You have taken इथिल अल्कोहल। इस इथिल अल्कोहल के साथ में इस्तेमाल कर रहा हूं मैं PCl3। सर्टेन हीट यहां पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां पर मिलेगा हमको CH3 CH2 Cl H3PO3 यहां पर। तो इसके सालमा जो है 3 क्लोरीन वहां पे जोड़ रहे हैं इस पर 3। तो यहाँ इसके सालमा इथिल अल्कोहल कितने लेंगे, हम 3 लेंगे तो 3 OH हटेगा और वहां पे 3 Cl जुड़ेगी उससे। जब यहाँ पर OH को हटाकर Cl जुड़ रहा है तो यहाँ पे कितने Cl लगे, Cl जुड़ेंगे 3 Cl। तो 3 Cl जुड़ने के लिए यहाँ पर OH की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 3। इसलिए इथिल अल्कोहल का 3 साल में अमल करते हैं PCl3 के साथ में और क्या देते हैं CH3 CH2 Cl के 3 सालमात देते हैं। इसका नाम है इथिल क्लोराइड। नाम क्या है, इथिल क्लोराइड। और ये H3PO3 ये जो है यहाँ पर क्या मिला हमको, फास्फोरिक एसिड मिला H3PO3। इसको स्ट्राइक कर लिखते हैं या स्ट्राइक कर लिखते हैं POH/3 POH/3 या H3PO3। इसका नाम क्या है, फास्फोरिक एसिड वहां पे तैयार हुआ। यदि जब इथिल अल्कोहल लेते हैं तो PCl3 के साथ में इसके इथिल अल्कोहल के 3 सालमात लिए जाते हैं और वहां पे इथिल क्लोराइड के सालमात कितने मिलते हैं, 3 मिलते हैं। तो इस तरह से इथिल अल्कोहल को इथिल क्लोराइड में तब्दील करना है तो PCl3 लिया जाएगा। PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है इथिल अल्कोहल के साथ में जब अमल करता है तो इथिल अल्कोहल के 3 साल में जो है
फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में अमल करते हैं, जिससे इथिल क्लोराइड के 3 साल बाद वहां पे हासिल होते हैं। इथिल अल्कोहल के 3 साल में फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में अमल करके इथिल क्लोराइड के 3 साल बाद देते हैं और फास्फोरिक एसिड बाहर निकल जाता है, बाय प्रोडक्ट। इस तरह से पहला रिएक्शन जो मैंने आपको बताया। अब दूसरा लेंगे PCl5, CH3 CH2OH, इथिल अल्कोहल प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहां पे लेंगे हिट। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हम वहां पे ले रहे। इथिल अल्कोहल का फार्मूला वही है जो ऊपर लिया गया। यहां पर क्या ले रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इथिल अल्कोहल के साथ में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जब अमल करते हैं हम यहां पर, तो इथिल अल्कोहल के साथ में फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के सालमात जो है जब अमल करते हैं, तो इसमें से एक OH हटा और उसकी जगह पे एक Cl आता, एक OH हटेगा और एक Cl आएगा। एक ही सालमा का इस्तेमाल है, वहां पे एक ही सालमा अमल करेगा। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आता है, यहां से एक OH हटेगा, उसके क्या आएगा, एक Cl आएगा। तो बचे कितने, 4 Cl बचे। 4 Cl में से यहां पर जो है एक फास्फोरस, एक ऑक्सीजन और क्लोरीन के 3 सालमा उसके साथ में आते हैं, दैट इज POCl3 करके। अब बचा क्या, इसमें तो एक हाइड्रोजन बचा है, ऑक्सीजन चला गया, बचा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और बचा हुआ एक क्लोरीन, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनकर निकल जाते हैं। यानी यहां पर इथिल अल्कोहल के साथ में जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आता है, तो सिर्फ इथिल अल्कोहल का एक सालमा अमल करता है और इथिल क्लोराइड के सालमे की तैयार देता है, यानी सिंगल मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। इथिल क्लोराइड का सिंगल मॉलिक्यूल यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि इथिल अल्कोहल के साथ में PCl3 का अमल ज्यादा पैमाइश पर होता है, ज्यादा शरह में होता है एज कंपेयर टू फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में इथिल अल्कोहल का एक सालमा ही अमल करता है और एक सालमा जो है इथिल क्लोराइड का देता है। यहाँ पर ये रिएक्शन होगी। अब लेंगे हम SOCl3 का इस्तेमाल। SOCl3 का इस्तेमाल मैं आपको बताता हूं। सालमा वही इथिल अल्कोहल इथिल अल्कोहल हम जब ले रहे, फॉर्मूला क्या है, CH3 CH2OH, साथ में क्या ले रहे, SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन। पेरिडीन की मौजूदगी में अमल होता है। इसका नाम है थायोनील क्लोराइड। इसका नाम क्या है, थायोनील क्लोराइड। थायो कहते हैं SO ग्रुप को और उस पर क्लोरीन लगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, थायोनील क्लोराइड। हमने क्या लिया, इथिल अल्कोहल। इथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या है, CH3 CH2OH। इसके साथ में किसका अमल है, SOCl2 का। इन्हें पहली अल्कोहल लिया हमने PCl3 के साथ में, दूसरी अल्कोहल लिए PCl5 के साथ में, और तीसरी अल्कोहल ले रहे हैं हम कौन सी है, वही अल्कोहल है, लेकिन उसके साथ में क्या ले रहे हैं, थायोनील क्लोराइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमल वैसे होता है कि यहां से OH हटता है, उसके पे Cl आता है। तैयारी एक जैसी है, इथिल क्लोराइड तैयार होगा, OH हटेगा, इसमें से ऑक्सीजन जो है वो थायो ग्रुप के साथ चल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन के निकल जाता है। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बन के निकल जाएगा, ये भी गैस बन के निकल जाएगा। बच रहा क्या ऊपर, इथिल क्लोराइड। इथिल क्लोराइड की तैयारी, यानी हम जो है अल्कोहल से इथिल क्लोराइड की तैयारी या अल्कोहल से अल्किल क्लोराइड की तैयारी जो है 3 तरीके से कर सकते हैं, 3 मुताबिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से एक इस्तेमाल किया मैंने PCl3, दूसरा इस्तेमाल किया PCl5 और तीसरा इस्तेमाल किया SOCl2। तो एक ही आपके ध्यान में रखने का, इथिल अल्कोहल लेने का, PCl3 लेने का, इथिल क्लोराइड लेने का, इथिल अल्कोहल लेने का, PCl5 लेने का, इथिल क्लोराइड लेने का। लेकिन ख्याल में रखने का, जब PCl3 है तो इथिल अल्कोहल के 3 सालमात अमल करते हैं, और जब PCl5 है तो इथिल अल्कोहल का एक ही सालमा अमल करता है। ये ख्याल में रखने का सर। यहाँ पे तब्दीली क्या है कि जब PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इस्तेमाल होता है, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जब मुताबिक के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो इथिल अल्कोहल के 3 सालमात अमल करते हैं। ये ख्याल में रखने की बात है। और जब PCl5 लिया जाता है तो इथिल अल्कोहल का एक ही सालमा अमल करता है। इसका मतलब क्या है कि अमल करने की शरत जो है इसमें ज्यादा है, इसके ज्यादा इथिल क्लोराइड की आमिल अशया से हासिल अशया ज्यादा स्रोत में तब्दील हो रहा है, काहे की मदद से, PCl3 की मदद से। फिर उसके बाद में देखा मैंने कौन सा इथिल अल्कोहल लिया हमने, थायोनील क्लोराइड लिए।
थाइमिल क्लोराइड के साथ में अमल जो है पिरिडिन की मौजूदगी में होता है। इथिल अल्कोहल जो है थाइमिल क्लोराइड के साथ में अमल करके वहां पर इथिल क्लोराइड में तब्दील होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बन के निकल जाते हैं। ये भी एक अच्छा गुप्त तरीका है, आसान तरीका है कि हम थाइमिल क्लोराइड का जो है पिरिडिन की मौजूदगी में इस्तेमाल करते हैं और इथिल अल्कोहल से इथिल क्लोराइड की तैयारी करते हैं। यानी ऐसा क्वेश्चन अराइज होगा आपको कि इथिल अल्कोहल से इथिल क्लोराइड की तैयारी कीजिए, तो आप डायरेक्टली PCl3 ले सकते हो, PCl5 ले सकते हो या थाइमिल क्लोराइड ले सकते हो। इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपका इख्तियार है। ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया। यहाँ पर हमने लिए SOCl2 थाइमिल क्लोराइड, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड काय के साथ में, अल्कोहल के साथ में। जब ये अल्कोहल के साथ में अमल करते हैं तो हमको अल्किल क्लोराइड की तैयारी देते हैं। तो इसका एग्जांपल बताया मैंने, इथिल अल्कोहल से इथिल क्लोराइड के लिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के 3 सालमात लिए जाते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में इथिल अल्कोहल के 3 सालमात लिए जाते हैं, और इथिल अल्कोहल से PCl5 के साथ में 1 इथिल अल्कोहल का सालमा लिया जाता है, और थाइमिल क्लोराइड से इथिल अल्कोहल का 1 सालमा लेकर इथिल क्लोराइड का 1 सालमे की तैयारी हासिल होती है। इन्हें इस तरह से हम इथिल अल्कोहल से इथिल क्लोराइड तैयार करते हैं। यहाँ पर हमको क्लियर होगा। इथिल अल्कोहल से इथिल क्लोराइड तैयार करने के हमने यहाँ पर 3 तरीके देखे हैं, एक PCl3 के जरिए, एक PCl5 के जरिए और एक थाइमिल क्लोराइड के जरिए। आप जो चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हो, तीनों तरीके आपके जरिए हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट तरीका, अल्किल टू अल्किल हैलाइड, अल्किल से अल्किल हैलाइड की तैयारी। यहां पर अल्किल से अल्किल हैलाइड की तैयारी है, अल्किल हैलाइड हमको तैयार करना है। अल्किन जो है जिसमें कार्बन कार्बन दोहरी बंदी शक्ति है, हम उसको अल्किन कहते हैं। इससे हमको अल्किल हैलाइड बनाने में RX लाना है। यहाँ पर अल्किल हैलाइड की तैयारी के लिए जो है यहाँ पर 2 तरह के अल्किन का इस्तेमाल होता है। एक इस्तेमाल होता है सिमेट्रिक अल्किन, लास्ट ईयर हमने 11th क्लास में भी देखे हुए, और दूसरा इस्तेमाल होता है अनसिमेट्रिक अल्किन। सिमेट्रिक अल्किन यानी ऐसे अल्किन जिसको हम 2 हिस्सों में बराबर काट सकते हैं, इन्हें तशाकुल वाली, जिसकी अदद जो है 2, 4, 6, 8, ये वहां पर जो है कौन सी, यानी जिसको हम कहेंगे कि जुक्त अदद होगी, इवन नंबर होगी 2, 4, 6, 8, जिसको हम मसावे से बांट सकते हैं, उसको सिमेट्रिक कहेंगे, सिमेट्रिक अल्किन। और अनसिमेट्रिक अल्किन गैर तशाकुली अल्किन, जिसकी वहां पर जो ताक अददें होगी 3, 5, 7 वगैरह जो है, इसको कहते हैं अनसिमेट्रिक अल्किन। तो यहां पर सिमेट्रिक अल्किन का एग्जांपल जो है मैं लेता हूं इथिन CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो इसको हम मसाले से काट सकते हैं, 2 हिस्सों में बांट सकते हैं मसाले से, तो इसलिए इसको कहते हैं सिमेट्रिक अल्किन। इसके साथ में हम जो है इथिन, या इसका नाम जो है इथिलीन, जो है आम नाम इथिलीन है, IUPAC नाम इथिन है। तो यहां पर इथिन के साथ में हम यहां पर इस तरह से HBr का इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। HBr, HCl, HI किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इस्तेमाल कर रहा हूं HBr का, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, डेट इज हाइलो एसिड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। सिमेट्रिक अल्किन के साथ में जब अमल करता है तो कभी भी ध्यान में रखना, जहां पे भी डबल बॉन्ड आते हैं, बताया मैंने लास्ट ईयर आपको, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, वहां पर एडिशन रिएक्शन रहता है। कौन सा रिएक्शन रहता है? एडिशन रिएक्शन, इजाफी अमल कहते हैं। तो इजाफी अमल के नतीजे में यहां पर जो है प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सिमेट्रिकल अल्किन कौन सा लिया मैंने? इथिन। इसके साथ में क्या ले रहा हूं? HBr का अमल। कौन सा अमल होगा? एडिशन रिएक्शन, उर्दू में कहते हैं इजाफी अमल, इन्हें जमा होने का अमल। ये पाई बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड इज वीकर वन, सो दैट इट इज ब्रेक डाउन इजिली एंड पार्ट ऑफ रिएजेंट इज एडेड टू दैट
पोर्शन, वहां पे जो भी हिस्सा है जिस हिस्से पे भी उनको जाना है उस हिस्से पे चल जाएंगे वो, चाहे वो केटायन की शक्ल में हो या एनायन की शक्ल में हो। लेकिन पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा बाद में मुतामिल उसमें जाके जमा हो जाता है। जमा होने के अमल को हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और ख्याल में रखना, डबल बॉन्ड जहां पे भी अराइज होंगे, ट्रिपल बॉन्ड जहां पे भी अराइज होंगे, वहां पर कौन सा रिएक्शन रहता है? एडिशन रिएक्शन रहता है। हम सिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं, इन कौन से एल्कीन जिसको हम 200 में मसाले से बांट सकते हैं, जिसकी आदत हम लेते हैं 2, 4, 6, 8 से। आपको एक ही ध्यान में रखना है, कौन सा? इथीन। इथीन के साथ में किसका अमल लेना है? HBr का। तो एडिशन रिएक्शन होगा। यहां पर एडिशन कैसे होगा कि एक कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा और दूसरे पर ब्रोमीन जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। एक कार्बन पे क्या जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा और एक कार्बन पे क्या जाएगा? ब्रोमीन जाएगा, यानी इस टाइप का। इस कार्बन पे जो है क्या गया? हाइड्रोजन। क्यों गया हाइड्रोजन? क्योंकि यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पे इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, तो ये नेगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव बन गया। अब मुताबिक कैसा रहता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि ये ब्रोमीन नेगेटिव खासियत वाला है, हाइड्रोजन पॉजिटिव खासियत वाला है। यहां पर पॉजिटिव वाला कहां जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा। नेगेटिव वाला कहां जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया। पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक पर नेगेटिव चार्ज आएगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मसावी है दोनों जाने। तो एक कार्बन पे जिस पर नेगेटिव चार्ज है उस पर क्या गया? हाइड्रोजन गया। हाइड्रोजन पॉजिटिव रहता है इसलिए नेगेटिव तरफ चला गया। ब्रोमीन नेगेटिव रहता है, मुतामिल का मनफी हिस्सा है, मुतामिल का मनफी हिस्सा कहां जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यानी यहां पर ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एडिशन का अमल हुआ। एडिशन कैसे हुआ? एक कार्बन पे हाइड्रोजन आया और दूसरे कार्बन पे क्या आया? ब्रोमीन आया। इस तरह से एडिशन के नतीजे में क्या मिला हमको? CH3 CH2 दिया। इसका नाम क्या है? इथिल ब्रोमाइड। इसका आईपीसी नाम है ब्रोमो इथेन। आईपीसी नाम है ब्रोमो इथेन। तो यहां पर इथिन के साथ में जब HBr का अमल लेते हैं तो मुतामिल रिएजेंट जो है ये जाकर इसमें जमा हो जाता है और जमा होने के नतीजे में, एडिशन होने के नतीजे में यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है। यानी इसको कौन सा अमल कहेंगे? इजाफी अमल। इस तशाकुली एल्कीन में, सिमेट्रिकल एल्कीन में डायरेक्टली इजाफी अमल हो जाता है। सिमेट्रिकल एल्कीन में डायरेक्ट इजाफी अमल हो जाता है, यहां पे कोई रुकावट नहीं है, डायरेक्टली पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। तो वहां पे एक कार्बन पे केटायन की शक्ल में, पॉजिटिव आयन की शक्ल में, और दूसरे कार्बन पे नेगेटिव आयन की शक्ल में वहां पे जमा होने का अमल होता है। तो यहां पर एडिशन हो जा रहा है, इसलिए उसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन में डायरेक्ट रिएक्शन हो जाते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। ये एग्जांपल आएगा, देखा मैंने, सिमेट्रिकल एल्कीन का। अब हम देखेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन मैं यहां ले रहा हूं प्रोपिलीन में 3 कार्बन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या है? प्रोपिलीन या प्रॉप 1-इन, आईपीसी नाम से प्रोपिलीन या प्रॉप 1-इन। इसके साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड हैलो एसिड का एडिशन रिएक्शन होगा, इजाफी अमल। लेकिन कैसे होगा? तो उसके लिए यहां पर जो है मार्कोनिक का उसूल पेश आता है, जिसको हम कहते हैं एम रूल। यहां पर क्या एम रूल पेश आता है, मार्कोनिक करके साइंसदान ने अपना उसूल पेश किया, जिसको हम क्या कहते हैं? मार्कोनिक रूल कहते हैं। एम स्टैंड फॉर मार्कोनिक रिस्पेक्टिवली ऑफ रूल। इसको हम शॉर्टकट में एम रूल कहते हैं। और एम रूल क्या है? तो एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताऊंगा अभी कि यहां पर गैर तशाकुली एल्कीन जब होते हैं तो उसमें इजाफी अमल किसके मुताबिक होता है? एम रूल के मुताबिक होता है। ये मार्कोनिक ने अपना उसूल पेश किया कि जहां पे गैर तशाकुली एल्कीन होते हैं, कौन से एल्कीन? जिस पर के कार्बन की तादाद जो है वो ताक अदद में होती है, उन्हें गैर तशाकुली एल्कीन कहते हैं। तो यहां पर गैर तशाकुली एल्कीन ने ताक अदद कितनी है? यहां पर 1, 2, 3 कार्बन की है। गैर तशाकुली एल्कीन जिसको हम मसाले से बांट नहीं सकते, वो एल्कीन। ऐसे एल्कीन के अंदर जो है जब इजाफी अमल होता है तो उसका खुलासा कौन करता है? तो हमको करता है मार्कोनिक ऑफ रूल करता है। और मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है?
मार्कोनिक का उसूल क्या कहता है हमको यहां पर कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एटम टर्म, मुतामिल का मनफी हिस्सा, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एटम टर्म इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मुतामिल का मनफी हिस्सा ऐसे कार्बन से जाकर जुड़ेगा जिस पर के एटम की तादाद कम हो। यहां पर क्या करना है, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एटम टर्म, मुतामिल का मनफी हिस्सा ऐसे कार्बन पे जाकर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की तादाद कम हो। इस पर हाइड्रोजन की तादाद 3 है, इस पर 1 है, इस पर 2 है, हाइड्रोजन की तादाद किस पे कम है, इस कार्बन पे कम है। इसलिए मुतामिल का मनफी हिस्सा कौन से कार्बन पे जाकर जुड़ेगा, जिस पर हाइड्रोजन की तादाद कम है। कौन कह रहा है, एम रूल। ड्यूरिंग द एडिशन in the unsymmetrical alkene, Marconi's rules says that the negative part of the atom is attached to that carbon atom which contains the less number of hydrogen. गैर तशाकुली alkene के लिए वहां पर HBr का इजाफी अमल मार्कोनिक के उसूल के मुताबिक इस तरह से होता है कि मुतामिल का मनफी हिस्सा ऐसे कार्बन से जाकर जुड़ता है जिस पर के हाइड्रोजन की तादाद कम हो। जिस पर के हाइड्रोजन की तादाद क्या हो, कम हो। यानी दिया कहां आके जुड़ेगा, इस कार्बन पे आके जुड़ेगा। इस कार्बन पे आने की वजह क्या है, मार्कोनिक कहता है कि गैर तशाकुली एल्कीन में इजाफा ऐसे सूरत में हो सकता है, या इस तरह से होता है कि मुतामिल जो है फेवर कहां करता है, जिस पर के हाइड्रोजन की तादाद कम हो। मुतामिल कहां फेवर करता है, मुतामिल का मनफी हिस्सा ऐसे कार्बन पे जाकर फेवर करता है जिस पर के हाइड्रोजन की तादाद कम हो। यहां पर हाइड्रोजन आएगा, सॉरी यहां पर क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा। यानी मनफी हिस्सा कौन सा है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन कहां आएगा, इस कार्बन पे आएगा। मुतामिल का मनफी हिस्सा कौन सा है, ब्रोमीन, ब्रोमीन किस कार्बन पे आएगा, इस कार्बन पे जिस पर हाइड्रोजन की तादाद कम हो। तो मुतामिल का मनफी हिस्सा ऐसे कार्बन पे जाकर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की तादाद कम हो। कौन कह रहा है, आपको मार्कोनिक कह रहा है। फिर यहां पर ब्रोमीन आ रहा है, मनफी हिस्सा नेगेटिव पार्ट ऑफ द एटम टर्म आ रहा है, मुतामिल का मनफी हिस्सा इस कार्बन पे आ रहा है जिस पर हाइड्रोजन की तादाद कम है। तो फिर हाइड्रोजन कहां जाएगा, इस कार्बन पे जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। यहां पर ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा, ब्रोमीन आएगा। नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। क्या हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ब्रोमीन क्या है, नेगेटिव है। तो मुतामिल का मनफी हिस्सा कौन से कार्बन को फेवर करता है, जिस पर क्या हाइड्रोजन की तादाद कम हो। तो यहां पर ब्रोमीन जाएगा, उससे जाकर जुड़ेगा, इस टाइप का। किसका कहना है, मार्कोनिक का उसूल का कहना है। ये मार्कोनिक ने हमको बताया। तो पहला CH3 जैसे वैसा, ये CH और इधर क्या है, CH2। जिस पर क्या आके जुड़ रहा है, ब्रोमीन आके जुड़ रहा है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आ रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है, इसलिए CH2 का क्या हो जा रहा है, ये CH3 हो जा रहा है। CH2 पे हाइड्रोजन जाके जमा हो जा रहा है, तो क्या बन जा रहा है, CH3 बन जा रहा है। तो क्या हो यहाँ पर, गैर तशाकुली एल्कीन में मुतामिल का मनफी हिस्सा ऐसे कार्बन पे जाकर जुड़ रहा है जिस पर हाइड्रोजन की तादाद कम है, मार्कोनिक के उसूल के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक, the negative part of the atom term is attached to that carbon atom which contains the less number of hydrogen। यहां पर जो है जिस पर के हाइड्रोजन की तादाद कम है, ऐसे कार्बन पर जो है मुतामिल का मनफी हिस्सा जाकर जुड़ता है, तो वहां पे शाखनुमा सेकेंडरी अल्किल हैलाइड तैयार होता है। और ये सेकेंडरी अल्किल हैलाइड कौन सा है, इसका नाम है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। सेकेंडरी है, कौन सा है ये, सेकेंडरी का एग्जांपल। तशाकुली यानी तशाकुली एल्कीन है, सीधा सीधा प्राइमरी की तैयारी हो रही है। लेकिन जैसे कर तशाकुली एल्कीन आता है तो वहां पे एमरोल कहता है कि यहाँ पे जुड़ने की जो शरह है वो मुतामिल का मनफी हिस्सा ऐसे कार्बन पे जाकर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की तादाद कम है, और वहां पे सेकेंडरी अल्किल हैलाइड यानी सेकेंडरी वहां पर तैयार होगा, और उसका नाम क्या है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, जिसको हम 2 ब्रोमोप्रोपेन भी कहते हैं, या टू ब्रोमोप्रोपेन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रोपिलीन के साथ में या प्रोपवानिन के साथ में HBr मुतामिल एमरोल के मुताबिक इस तरह से अमल करता है कि वहां पर ब्रोमीन जो है मनफी हिस्सा वो कम हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन से जाकर जुड़ेगा, और शाखनुमा सेकेंडरी वाला प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इसका खुलासा किसने किया, मार्कोनिक ने। यहाँ पर हम कहते हैं मार्कोनिक के उसूल के मुताबिक मुतामिल का मनफी हिस्सा ऐसे कार्बन से जाकर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की तादाद कम हो, और वहां पर जो है शाखनुमा वहां पर सेकेंडरी कंपाउंड तैयार होता है। ये है एमरोल। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे जिसको हम कहते हैं एंटी एमरोल अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर।
इसका लेंगे हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपिलीन या प्रॉप 1 कीन, गैर तशाकली एल्कीन ही लेंगे। यहां पर हम लेंगे मुतामिल HBr। यहां पर इस्तेमाल करेंगे हम पेरोक्साइड का, पेरोक्साइड इफेक्ट का असर रखेंगे, पेरोक्साइड की मौजूदगी रखेंगे, उसे कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या क्रैश इफेक्ट भी कहते हैं बाज़ वक्त। इसको कहते हैं एंटी एन रूल। यहां पर मार्कोनी के उसूल के मुखालिफ काम होता है, किसके मुखालिफ? मार्कोनी के उसूल के मुखालिफ। यहां पर मुतामिल जो है इसका मंफी हिस्सा ऐसे कार्बन से जाकर नहीं जुड़ता जिस पर हाइड्रोजन की तादाद कम हो। ये गैर तशाकुली एल्कीन प्रोपिलीन ही है, लेकिन यहां पर एंटी एन रूल पेश आ रहा है, मार्कोनी के उसूल के मुखालिफ काम हो रहा है। तो ये कब हो सकता है? जब पेरोक्साइड मौजूद रखेंगे, कोई भी पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजाइल पेरोक्साइड, क्यूमिन पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड वहां पर रख दो, किसी भी पेरोक्साइड की मौजूदगी में, यहां पर क्रैश इफेक्ट कहते हैं इसको, तो पेरोक्साइड की मौजूदगी में यहां पर मार्कोनी के उसूल के मुखालिफ काम इस तरह से होता है कि मुतामिल का वर्ग हिस्सा ऐसे कार्बन से जाकर नहीं जुड़ता जिस पर हाइड्रोजन की तादाद कम हो। यानी इसका मतलब क्या है कि ब्रोमीन इस पर आकर नहीं जुड़ेगा। क्या की वजह से होता है ये? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की मौजूदगी की वजह से यहां पर मुतामिल का वर्ग हिस्सा इस कार्बन से जाकर नहीं जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की तादाद कम है, यानी कहा जाएगा यहां पर, और ये हाइड्रोजन का आएगा इस पर। तो ये CH का क्या हो जाएगा? CH2, और ये CH2 क्या हो जाएगा? Br, ये इस टाइप का CH3 CH2 CH2 Br यहां पर सीधी जंजीर वाला बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी वाला, जिसको हम क्या कहेंगे? एन प्रोपिल ब्रोमाइड। नाम क्या आएगा इसका? एन प्रोपिल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमोप्रोपेन, वहां पर उसका नाम आएगा। ये सीधी जंजीर वाला या प्राइमरी जो अल्किल हैलाइड मिल रहा है, काय की वजह से हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। गैर तशाकुली अल्कीन में मुतामिल का अमल पेरोक्साइड की मौजूदगी में मार्कोनी के उसूल के मुखालिफ इस तरह से होता है कि मुतामिल का वर्ग हिस्सा ऐसे कार्बन से जाकर नहीं जुड़ता जिस पर हाइड्रोजन की तादाद कम हो, यानी यहां पर जो है इस पर नहीं जाएगा, फिर कहा जाएगा वो मुतामिल का वर्ग हिस्सा इस कार्बन पे जाएगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की मौजूदगी की वजह से मार्कोनी के उसूल के मुखालिफ ये अमल होता है कि इसमें मुतामिल का वर्ग हिस्सा ऐसे कार्बन पे जाकर जुड़ता है, ऐसे कार्बन से जाकर नहीं जुड़ता जिस पर हाइड्रोजन की तादाद कम हो। यानी यहां पर यहां नहीं जुड़ रहा हो तो कहां जाकर जुड़ रहा है? यहां पर जाकर जुड़ रहा है। तो यहां का बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा, इस पर से जो है ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ रहे, तो हाइड्रोजन इस पे आके जमा हो जाएगा। CH का क्या हो जाएगा? CH2, और ये CH2 पे क्या आ जाएगा? Br। इस तरह से यहाँ पर प्राइमरी अल्किल हैलाइड मिलेगा। यहां पर हम इसको कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, क्रैश इफेक्ट कहते हैं, या एंटी एन रूल कहते हैं, मार्कोनी के उसूल के मुखालिफ। किसमें होता है? गैर तशाकुली अल्कीन प्रोपिलीन में। यहां पर मार्कोनी के उसूल के मुताबिक पेरोक्साइड की मौजूदगी में अमल इस तरह से होता है कि मुतामिल का मंफी हिस्सा ऐसे कार्बन से जाकर नहीं जुड़ता जिस पर हाइड्रोजन की तादाद कम हो। इसे हम क्या कहते हैं? एंटी एन रूल कहते हैं। यहां पर इस तरह से प्राइमरी अल्किल हैलाइड मिलता है एन प्रोपिल ब्रोमाइड की तैयारी। तो बाकी पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह।